एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बर्फपुर था। ये गांव ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां सर्दियों में इतनी बर्फ गिरती थी कि हर चीज जम जाती थी। इस कड़कती ठंड में लोग अपने घरों में दुबक कर चूल्हे की गर्मी में दिन बिताते थे। लेकिन इसी गांव में एक गरीब चाय वाला रामू अपनी छोटी सी टपरी में रोज चाय बेचता था। रामू का जीवन बचपन से ही मुश्किलों से भरा हुआ था। जब वह केवल 8 साल का था, उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। बचपन में ही वह इस दुनिया में अकेला रह गया, लेकिन रामू के पास एक ऐसा सहारा था जिसने उसे कभी हार नहीं मानने दी। उसकी पत्नी सीमा। सुनती हो, मेरा खाना बांध दिया क्या? मुझे टपरी पर भी जल्दी जाना है। जी ला रही हूँ। आज आपकी पसंद की गोभी बनाई है। अब ना कहना कि तुम मेरी पसंद का खाना नहीं बनाती। अच्छा, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। चलो, मैं अब निकलता हूँ। हो सकता है आने में थोड़ा देर हो जाए। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और हो सके तो थोड़ा जल्दी ही आ जाना। सीमा रामू की साथी ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। शादी के बाद से ही वह रामू के हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही। सीमा ने रामू को सिखाया था कि कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान में जज्बा और साथ हो तो वह हर मुसीबत का सामना कर सकता है। राम रोज सुबह सुबह उठकर घर घर चाय बेचने जाता। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय, गांव की सबसे स्वादिष्ट चाय। जल्दी बाहर आओ, चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय। अरे गरीब, तुम फिर आ गए। हर सुबह यहाँ मुंह उठाकर चले आते हो। कहाँ था ना, नहीं पीनी तुम्हारी घटिया चाय। ना स्वाद है ना मिठास। अगली बार यहाँ बिल्कुल मत आना। तुम्हारी आवाज सुनकर सुबह सुबह मेरी नींद खराब हो जाती है। चलो, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपनी चाय उठाओ और जल्दी यहाँ से निकल जाओ। रामू को उस आदमी की बात का बुरा लगा तो लगा, लेकिन उसने नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। बर्फपुर की ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस साल की सर्दी ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे, लेकिन रामू और सीमा की टपरी हमेशा खुली रहती। रामू सुबह उठता, ठंड से ठिठुरते हुए लकड़ियां इकट्ठी करता, चूल्हा जलाता और चाय बनाता। दूसरी ओर सीमा चाय के साथ साथ बची खुची रोटियां और मूंगफली जैसी चीजें टपरी पर रखती थीं, ताकि ग्राहकों को थोड़ी गर्मी मिले। एक दिन चाय बेचते समय एक आदमी रामू से कहने लगा, इतनी ठंड में चाय बेचने का क्या फायदा? ये ठंड तुझे और तेरी बीवी को भी मार देगी। अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें एक नेक सलाह देता हूं। ये टपरी बंद कर दो और यहां से चले जाओ। इस चाय बेचने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इतनी ठंड पड़ रही है, कहीं सच में ठंड से मर न जाओ। अच्छा होगा कि कहीं जाकर भीख ही मांग लो। मेहनत तो तुम्हारे बस की बात लगती नहीं। मुश्किल से 2-4 ग्राहक ही आते हैं तुम्हारी इस दुकान पर। हा हा हा। आदमी की बात सुनकर रामू थोड़ी देर के लिए उदास हो गया, लेकिन सीमा ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, तुम इन लोगों की बातों का बुरा मत मानो। ये लोग कभी तुम्हें तरक्की करते हुए देखना ही नहीं चाहते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम इस टपरी को बंद करने का तो सोचना भी मत। मेहनत करते रहो। एक दिन तुम्हारी यही मेहनत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम इतना तरक्की करोगे कि सब लोग तुम्हारी मिसाल देंगे, और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। सीमा की बात सुनकर रामू के दिल में एक नई ताकत आ गई। एक रात की बात है, आसमान से बर्फ गिर रही थी और हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लगता था मानो किसी ने बर्फीले तीर चलाए हों। हर तरफ सन्नाटा था। लोग अपने घरों में बंद थे। रामू और सीमा अपनी टपरी में थे। उनके पास एक पुराना और फटा हुआ कंबल था, जिसे वे बारी बारी से ओढ़ते थे। चाय बनाने के लिए लकड़ियां गीली हो चुकी थीं। रामू ने बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगा। तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। रामू ने मुड़कर देखा तो सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वह ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े भीग चुके थे। भैया, क्या मुझे एक प्याली चाय मिल सकती है? लड़की ने धीमे स्वर में कहा। सीमा ने तुरंत अपने कंबल का एक हिस्सा लड़की के कंधे पर डाल दिया और रामू ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। लड़की ने चाय पीते हुए कहा, भैया, मेरी माँ बीमार है। हम दोनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैंने सुना था कि आपकी चाय सबसे अच्छी होती है। रामू और सीमा का दिल पिघल गया। सीमा ने बची हुई रोटी लड़की को दी और रामू ने कहा, बेटा, अपनी माँ को यहाँ ले आना। मैं उन्हें चाय पिलाऊंगा और जो भी मेरी तरफ से मदद हो सकेगी वो जरूर करूंगा। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम्हें डरने या झिझकने की जरूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी और तुम्हारी मां की मदद कर सकूं। अगले दिन सुबह रामू और सीमा ने गांव के घर घर जाकर मदद मांगी। रामू ने कहा, हम सब इस ठंड में अकेले रहकर नहीं बच सकते। बाहर कई लोग ऐसे हैं जो हमारी मदद के बिना नहीं बचेंगे। अगर आप सभी लोग लकड़ियां, पुराने कंबल या जो भी दे सकते हैं लेकर आए तो हम एक बड़ा अलाव जलाएंगे। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमसे जो भी बन सकेगा हम जरूर करेंगे। गांव में बहुत से लोग हैं जो इस ठंड में तकलीफ झेल रहे हैं। चलो सब मिलकर उनकी मदद करते हैं और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सीमा ने गांव की महिलाओं से कहा, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करें तो इस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ठंड बहुत बढ़ गई है और हमें इस ठंड से लड़ने के लिए कुछ करना होगा। हमारे गांव में कई ऐसे गरीब लोग हैं जो दिन भर की मेहनत के बाद भी पेट भर खाना नहीं जुटा पाते। इस ठंड में उनके लिए तो हालात और भी मुश्किल हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसा प्रयास करें जिससे गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा और परेशान न रहे। अगर आप सब मेरी इस मुहिम में मेरा साथ देंगे तो हम जरूर कुछ बड़ा और अच्छा कर पाएंगे। तुम जो बात कह रही हो उसमें बहुत सच्चाई है। ठंड के इस मौसम में कई लोग भूख और तकलीफ से जूझ रहे हैं। मैंने भी कई बार देखा है कि हमारे गांव के बच्चे और बूढ़े बिना खाए सो जाते हैं। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा योगदान करें तो यह ठंड किसी के लिए इतनी मुश्किल नहीं बनेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। पहले तो गांव वाले हिचकिचाए, लेकिन रामू और सीमा की बातों ने उनके दिलों को छू लिया। धीरे धीरे लोग अपने घरों से लकड़ियां, कंबल और खाने का सामान लेकर आए। रामू ने अपनी टपरी के पास एक बड़ा अलाव जलाया। वह जगह अब गांव वालों के लिए एक ठंड से बचने का सहारा बन गई। लोग वहां आते, चाय पीते और अपनी कहानियां एक दूसरे के साथ बांटते। रामू भाई, मेरी उम्र 50 साल की हो चली है, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड मैंने कभी नहीं देखी। अब तुम्हारे इस अलाव ने थोड़ी राहत दी है, वरना इस बार तो लगा था कि जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूं। ठंड के चलते झोपड़ी के अंदर की दीवारें तक बर्फ की तरह ठंडी हो गई हैं। कंबल भी इतना पतला है कि रात में सोते हुए ऐसा लगता है मानो बर्फ की चादर ओढ़ी हो। मेरी पत्नी सर्दी से कांपती रहती है और मेरे दोनों बच्चे भूखे पेट चुपचाप कोने में दुबक कर बैठे रहते हैं। कल की ही बात है, मेरी छोटी बेटी कह रही थी, बाबा ये ठंड कब खत्म होगी? क्या हम कभी गर्म रोटी खा पाएंगे? ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं अपने बच्चों की आंखों में उम्मीद देखता हूं। तुम बहुत भले इंसान हो, तुमने सबको जोड़ दिया है। ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। भैरव भैया, आप चिंता मत करो। जब तक ये अलाव जल रहा है हम सब मिलकर इस ठंड को हराएंगे। बस हिम्मत बनाए रखो। लोग हर शाम वहां इकट्ठा होते। अलाव की आग के पास बैठकर वे अपने दिल की बातें बांटते, अपनी परेशानियां और चिंताएं साझा करते। कुछ लोग अपने संघर्ष की कहानियां सुनाते तो कुछ पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते। जो पहले गांव में एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, अब उसी अलाव के पास बैठकर हंसी मजाक करने लगे थे। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग रामू से बोला, बेटा, तुमने इस गांव के लिए सचमुच बहुत अच्छा कदम उठाया है। जिस तरह से तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हो, वह न केवल तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ता है, बल्कि इस पूरे गांव के लिए भी एक प्रेरणा है। तुम्हारी चाय का स्वाद तो वाकई में अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मेहनत और सच्चाई हर घूंट में समाई हो। अब तो मैंने अपनी घर की चाय छोड़ दी है और सीधे तुम्हारी टपरी पर ही आकर चाय पीता हूं। तुम्हारी चाय और तुम्हारा दिल दोनों ही बहुत बड़े हैं और यह जगह हम सब के लिए किसी घर से कम नहीं है। तुमने यहाँ एक ऐसा वातावरण बना दिया है जहाँ हर कोई अपने दुख सुख बांट सकता ये है। सुनकर रामू और सीमा की आंखें भर आईं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। धन्यवाद भैया, आपकी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। मैं बस यही सोचकर काम करता हूं कि किसी की मदद कर सकूं और इस ठंड में कुछ लोगों को राहत मिल सके। अगर मेरी चाय से किसी का दिल हल्का होता है या कोई ठंड से बच पाता है तो मुझे लगता है कि मेरा काम सफल हो रहा है। आपके जैसे अच्छे लोग ही मुझे और मेहनत करने की हिम्मत देते हैं।
गांव के कई गरीब लोग जो पहले अकेलेपन और भूख से जूझते थे, अब उस टपरी के सहारे जीने की नई वजह ढूंढने लगे थे। सीमा ने कुछ महिलाओं को साथ जोड़कर खाना बनाने की शुरुआत कर दी। जो भी कच्चा राशन मिलता, उससे वे दिन भर गांव के भूखे लोगों के लिए खाना तैयार करतीं। सुनो, मैं सब्जी बना रही हूँ, तुम रोटियां बना लो और नीलिम गर्मा-गर्म सूप बना लेगी। हम सब मिलकर काम करेंगे तो यह काम और भी आसान हो जाएगा। अगर हम सब ऐसे एक साथ जुटकर काम करें तो गांव के लोगों के लिए यह बहुत अच्छा होगा, और जो बाकी काम है उन्हें सारे आदमी मिलकर देख लेंगे। रामू चाय बेचते हुए हर किसी से कहता, हम सब साथ हैं तो ठंड क्या चीज है, मिलकर लड़ेंगे तो हर मुसीबत हारेगी। हाँ भाई, अब हम सब में भी तुम्हारी वजह से हिम्मत आई है। पहले जो ठंड हमसे जिंदगी छीनने की कोशिश करती थी, अब हम उसे चुनौती देने को तैयार हैं। अब हम सब इस ठंड से लड़ेंगे, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। तुमने हमें यह सिखाया है कि अगर हम एक साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। आज हम सब एक परिवार की तरह हैं और तुम्हारी मदद से अब कोई भी ठंड हमें तोड़ नहीं पाएगी। हम सब मिलकर इसे जीतेंगे। गांव के बच्चे भी उस टपरी को पसंद करने लगे थे। वे अलाव के पास बैठकर रामू और सीमा से कहानियां सुनते और अपनी छोटी छोटी शरारतें वहां साझा करते। भाई, हमें तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। इस टपरी पर बैठकर चाय पीना तो जैसे मज़ा आ जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ हमें मुफ्त में चाय मिलती है, और वो भी इतनी स्वादिष्ट कि हम बार बार पीना चाहते हैं। चाय वाले अंकल भी कितने अच्छे हैं, हर किसी की मदद करते हैं बिना किसी बदले के। मुझे लगता है कि यह टपरी सिर्फ चाय के लिए नहीं बल्कि सबकी खुशियों का ठिकाना बन गई है। यहाँ पर हम सिर्फ चाय ही नहीं, यहाँ पर आकर खेलने में भी खूब मज़ा लेते हैं। और यही सबसे खास बात है, यहाँ सब कुछ एक परिवार जैसा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी चाय की टपरी इतनी बड़ी प्रेरणा का केंद्र बन जाएगी। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जिस मेहनत और ईमानदारी से तुम अपनी चाय बनाते हो, एक दिन लोग तुम्हारी कड़ी मेहनत की तारीफ जरूर करेंगे। और देखो, आज वही हो रहा है। तुम्हारी चाय ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता, बल्कि इस छोटे से गांव में तुमने सबको एक साथ लाकर उनकी मदद करने का रास्ता दिखा दिया। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम और ज्यादा कामयाबी हासिल करोगे। तुम हमेशा मेरे लिए सबसे बड़े हीरो हो। तुम्हारा साथ और भरोसा ही तो मेरी ताकत है सीमा। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं भी हार मान लेता, पर तुमने हमेशा मुझे प्रेरित किया और आज ये सब कुछ तुम्हारी उम्मीदों का ही नतीजा है। मुझे यकीन है हम दोनों मिलकर और भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तुम्हारी बातें ही मेरी कामयाबी की असली वजह है। वह टपरी अब सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वह गांव वालों के बीच प्यार और एकता का प्रतीक बन चुकी थी। रामू, हम सब सच में तुम्हें और तुम्हारी बीवी सीमा को मान गए। इतनी तरक्की तो आज तक पूरे गांव में किसी ने नहीं की जितनी तुमने सिर्फ चाय बेचकर कर ली। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर हम सब हैरान हैं। तुमने अपनी ईमानदारी और अपने काम के प्रति प्यार से जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। सब कहते हैं कि तुम्हारी चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि उसमें तुम्हारा प्यार और सच्चाई झलकती है। शायद यही वजह है कि जो भी तुम्हारी चाय पीता है वो इसे भूल नहीं पाता। लेकिन जो बात हमें सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतनी तरक्की करने के बाद भी तुम अभी उसी छोटी सी झोपड़ी में रहते हो जहां से तुमने अपनी शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, तुम अपनी आधी से ज्यादा कमाई उन गरीबों की मदद के लिए दे देते हो जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये दिखाता है कि सफलता ने तुम्हारे दिल को छुआ जरूर है, लेकिन तुम्हारी सादगी और इंसानियत को नहीं बदला। अरे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरी इस तरक्की में आपका और पूरे गांव का साथ है। अगर आप सबका भरोसा और समर्थन नहीं होता तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। रामू और सीमा ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में हिम्मत और इंसानियत हो तो कोई भी इंसान किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। बर्फपुर के लोग आज भी उस चाय की टपरी को याद करते हैं। वह सिर्फ एक जगह नहीं थी बल्कि एक मिसाल थी कि जब लोग साथ आते हैं तो ठंड जैसे कड़े मौसम को भी मात दी जा सकती है। कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, इंसानियत, मेहनत और एकजुटता के आगे वे हमेशा छोटी पड़ जाती हैं।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस गरीब चाय वाले के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।